तो अभी मैं आपको साइड पे ले जाता हूं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एंगल किस तरीके से, मैंने पहले दिखा देता हूं प्लस 90 डिग्री की वैल्यू कैसे आपको ग्राफ देखनी है। जब आप ऊपर से नीचे रिबाउंड हैमर यूज करते हो, जैसे मैं सामने यूज कर रहा हूं, ये यूज करके दिखा रहा हूं। जो आप प्लस 90 की फिर सब वैल्यू, आपको 10 वैल्यू जो लेनी होती है सब प्लस 90 की ही लेनी है, फिर ग्राफ में आप देख सकते हो। देखो ऐसे प्लस 90 की लेनी है, ऊपर से आपको मारना है और देख लेना है कि कितनी आपकी रीडिंग है। जैसे 40 रीडिंग यहां दिख रही है, ऐसे 10 रीडिंग लेके आपको उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जब आपको लेनी है 90 डिग्री तो इस तरीके से आपका जो रहेगा, उधर आपको वैल्यू किस तरीके से लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसको पहले करना है, ऐसे रखा, ऐसे कर लिया, फिर मैं आपको लॉक दिखा देता हूं, लॉक का आप समझ जाओगे। तो ये मारा, जैसे आवाज हुई उसको कर दो, लॉक हो गया, ये वैल्यू लॉक हो गई, तो यहां हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, 58, तो 58 हमारी ये वैल्यू आ गई। तो जब हमें ग्राफ में देखना है तो हमें जो एंगल, मतलब मेन चीज ग्राफ की है सब कहानी, जब एंगल 90 डिग्री, 45 डिग्री, प्लस 90, प्लस 90, तो उस हिसाब से हमें ग्राफ देखना है। अभी देख लेते हैं 45 डिग्री की। ये तो सिंपल सबको पता है, ये आ गया हमारा 0 डिग्री। जब हम डायरेक्ट सिंपल हॉरिजेंटली करते हैं वो 0 डिग्री होता है, वो 0 डिग्री के हिसाब से हमें ग्राफ में देखना होता है। और ये मैं पहले आपको एंगल दिखा देता हूं, मेन कहानी आज ग्राफ की है, वो आगे मैं आपको दिखाने ही वाला हूं। अभी देखना है हमें एंगल, इसमें एंगल देखना है। ये भी आप स्लांट में देख रहे हो, तो इसको भी जो आपका एंगल आएगा इसका वो टेढ़ा आएगा। ठीक है, तो इसको दबाया, जैसे आवाज हुई लॉक कर दिया, तो वैल्यू देखो हमने लॉक कर दिया, हमें वैल्यू मिल गई 42। तो मेन बताना क्या था आपको, जब एंगल चेंज होगा आपका ग्राफ की रीडिंग चेंज होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा एंगल थोड़ा ऐसे है, मतलब इसका एंगल ऐसे है, तो यहां हमारी जो वैल्यू बनेगी वो 45 डिग्री के हिसाब से बनेगी। तो हमारा प्लंगर देखो, प्लंगर इस तरह से पूरा टच होना चाहिए प्लंगर आपका, तो इसको हम दबाएंगे, ऐसे दबाया, ठीक है, हमने कर लिया लॉक, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमें मिल रही है, इसकी वैल्यू काफी कम है, 12 या 15 हमारी वैल्यू उसमें आ रही है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको करना है। रीडिंग्स का आपको पता चल गया कि साइड पे अगर 45 डिग्री कैसे होता है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, सब कुछ पता चल गया। अगर इस हिसाब से आपको वैल्यू लेनी हो, ले ली। तो रीडिंग हमने ले ली है, स्लैब की आ गई, 2 साल की हमने रीडिंग ले ली। तो रीडिंग हमारी पहली आई थी 24, दूसरी 18, 26, 16, 22 और 20 रीडिंग हमें मिल गई। पॉसिबल हो कम से कम 10 से 11 रीडिंग लो, और उसमें जो सबसे बड़ी रीडिंग हो या सबसे छोटी रीडिंग हो उसको निकाल दो, कर लो, लेकिन 6 रीडिंग से भी काम चल जाता है। तो हमने इनका कर लेना है टोटल, एवरेज निकालनी है। टोटल कर लिया हमने 24, 18, 20, 16, 20, वो आ गया 126। टोटल रीडिंग कितनी थी, 6, डिवाइड कर लो, तो हमें एवरेज मिल गई 21। जो आर वैल्यू है हमारी, रिबाउंड वैल्यू, वो आई 21। फिर मेन काम आज के आपका हमारा वो है ग्राफ देखने, हमें ग्राफ से सब वैल्यू निकलेंगे। आर वैल्यू मिल जाती है, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, ग्राफ। तो ग्राफ दिखाता हूं, ग्राफ कैसे देखना और कैसे सीखना है उसको। देखो सबसे पहले समझना, अगर हमने जो पहले ली थी सबसे पहले 90 प्लस 90 डिग्री की वैल्यू, पहले जो एंगल दिखा देता हूं आपको, जो थे एंगल, ये देखो, ये ग्राफ है प्लस 90 डिग्री का, ये लाइन है माइनस 90 डिग्री की, ये बीच वाली 0 डिग्री का, ये माइनस 45 डिग्री, ये प्लस 45 डिग्री। तो इस हिसाब से ये लाइंस होती हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने प्लस 90 डिग्री का पहले वैल्यू ली थी, हमने 10 वैल्यू उसकी ले ली, चलो मान लो 10 वैल्यू ली, और एवरेज हमारा आया 40 डिग्री, 40 वैल्यू आई, आर वैल्यू, 10 वैल्यू का मीन निकाला हमने, 40 हमें मिली। तो किस हिसाब से ग्राफ हमें देखना है वो देखना होता है। 40 हमें मिली थी, तो यहां 40 पे शुरू करनी है हमने, तो ये हम पहुंच गए प्लस 90 डिग्री ग्राफ पे, ये लाइन है उसकी प्लस 90 डिग्री की, ये ठीक है, ये लाइन है। तो यहां पहुंचना है आपको, ग्राफ को जैसे टच करोगे फिर आपको हॉरिजॉन्टली यहां जाना है, ये यहां चले जाना है। तो हमें मिल गई जो हमारी वैल्यू है, तो वो आई 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उस चीज की स्ट्रेंथ है कितनी, पर mm स्क्वायर। और फिर हमें देखना, वो भी देखना होता है कि जो प्लस माइनस कितना एरर हो सकता है उसमें। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हमने, मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, आप भूल नहीं जाओ, ये, और यहां हम गए थे 90 डिग्री के हिसाब से, यहां पहुंचे थे। फिर आपको देखना है जो एरर होगा वो कैसे दिखेगा, वो यहां से दिखेगा, ये 6.5। तो 6.5 जो हमारा वैल्यू 30 न्यूटन आया ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसमें 6.5 है, तो 36.5 ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है उसकी, और 24
6.5 ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है, मतलब प्लस माइनस 6 mm 6.5 mm ज़्यादा भी और कम भी, तो इस हिसाब से आपको लेके चलना होता है। फिर वैसे हम देखते हैं, जैसे हमने लगा लो 45 डिग्री का रीडिंग ली, 10 रीडिंग ली, उसमें से उसका मीन निकाला। मीन कैसे निकलेगा? 10 रीडिंग को प्लस कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो हमारी वैल्यू कुछ आई लगा लो 35, मतलब हमारा कितना आया रिबाउंड हैमर मीन करके 35। तो अभी जो 45 डिग्री है प्लस 45 डिग्री ले लेते हैं, प्लस 45 डिग्री का कितना आता है वो देखना है। तो प्लस 45 डिग्री वाली कर्व कहाँ है? ये है वो कर्व, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। तो इधर 35 से हम शुरू करेंगे, यहां से हमने शुरू किया और ये जहां ग्राफ आएगा यहां टच होगी उसके साथ, उधर से आपको यहां चले जाना है, यहां चले गए और यहां हमें दिख रही है इसके बीच में 2-2 का गैप होता है, 2-2। तो ये ग्राफ में नहीं दिखाया लेकिन होता है इसमें। तो जैसे यहां पहुंचे तो हमें मिल रहा है कुछ 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। और उसी हिसाब से इसका एरर जब आपको देखना होगा, यहां जाना है तो पकड़ लो 6.2 पकड़ लो, तो 22 आया था, 28.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी मैक्सिमम हो सकती है, और वैसे ही माइनस कर देना 6। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ देखते हैं। फिर एक एग्जांपल लास्ट में आपको समझा देता हूं और देख के कि पकड़ लो आप वैल्यू देख रहे हो -90 डिग्री की, जो हम नीचे से ऊपर स्लैब के, जब स्लैब के बॉटम को लगा लो चेक करना हो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो -90 डिग्री वो हो जाएगा। तो -90 डिग्री के केस में आपकी वैल्यू आई, मीन आया उसका 45। तो 45 कैसे शुरू करेंगे? यहां से हम शुरू करते हैं, आर वैल्यू 45 थी तो यहां इस ग्राफ पे टच हुआ तो यहां से यहां चल गए, तो हमें मिल गई कुछ 52 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ आ रही है। तो इस तरीके से ग्राफ देखा जाता है। सारी कहानी किसकी है? रिबाउंड हैमर के एंगल की और ग्राफ की। अगर दोनों चीजें आ गई तो रिबाउंड हैमर कुछ नहीं है। फिर देखो एक बार फिर से आपको आर वैल्यू की हेल्प से समझा देता हूं। जो हमने किसी भी डिग्री पे आर वैल्यू ली है तो उसके हिसाब से लेयर क्या आर वैल्यू की हेल्प से समझते हैं। हमारी आर वैल्यू कितनी थी? 55 कितनी 55 थी। तो अगर आर वैल्यू 20 से कम है तो आपका कंक्रीट पोर है उसको, मतलब उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी उसकी कम होगी। अगर आर वैल्यू है 20 से 30 के बीच तो एक अच्छा कंक्रीट है, फेयर है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेयर अच्छी है। 30 से 40 अगर आर वैल्यू आ रही है तो गुड लेयर कंक्रीट है, मतलब उसका स्ट्रेंथ है उस कंक्रीट में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी होगी। अगर आर वैल्यू 40 से ज्यादा आ रही है तो उसकी आर वैल्यू वेरी गुड हार्ड लेयर, मतलब एक अच्छी कंपैक्शन, प्रॉपर कंपैक्शन कंक्रीट का हुआ है, वॉइड्स कोई नहीं है उसमें, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और इसी से पता चलता है कि हमारे NHI के जो पायर्स बनाए हैं बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से होता है। ये आज का जो वीडियो थी, ये 3rd पार्ट था हमारा। तो इसमें आई होप आपने काफी चीजें सीखी होगी। अगला एक 4th पार्ट, लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें कैलिब्रेशन के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि रिबाउंड हैमर की कैलिब्रेशन कैसे होती है, क्या है क्या नहीं। और फिर मैं आपको जो कॉलम है, नॉर्मल जो लोग घर की कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ कंक्रीट का ग्रेड का कुछ लेना देना नहीं होता है, तो उनकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बन रही है, उनकी लाइफ कितनी होगी कॉलम की, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट लाइक जरूर किया करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू गाइस।